दुबई में जिस तरह से कहते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट, तो बिल्कुल सही कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग 2000 दिरहम्स महीने के भी अर्न कर रहे हैं और उसके बाद भी अपना घर भी चला रहे हैं बैक होम, और पैसे भी भेज रहे हैं। और इस तरह के लोग भी हैं जो कि 70,000 दिरहम्स और 80,000 दिरहम्स महीने के कमा रहे हैं और उसके बाद भी कंप्लेन करते हुए मिलते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है और हमसे गुज़ारा नहीं हो पा रहा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इस तरह की 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। एक 2021 में बनाई थी, एक 2022 और 2023 के दरमियान बनाई थी, और एक मैं अब बना रहा हूँ जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेट करती है। वो पुरानी जो वीडियोज़ हैं उसको आप जाके देख सकते हैं, लेकिन उस वक़्त से लेकर अब तक काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इन्फ्लेशन भी थोड़ी-सी हाई हो गई है। उतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी ज़्यादा आपको यूएस में मिलती है या वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलती है, लेकिन अब क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेज़ बढ़ रही हैं, उसकी वजह से रेंटल्स बढ़ रहे हैं और ग्रोसरी प्राइसेज़ वैसे ही बढ़ चुकी हैं, ट्रैवल भी एक्सपेंसिव हो गया है, तो वो जो बात थी, उस तरह से अब नहीं है। लेकिन 2015 से लेकर या इवन 9 से लेकर अब तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन हमने यूएई के अंदर देखे हैं, लेकिन इस वक़्त भी मेरे ख़्याल से उस तरह की इन्फ्लेशन नहीं है, जो हमने पहले देखी थी इन रेंटल टर्म्स। लेकिन हाँ, जो ग्रोसरी है, वो एक्सपेंसिव डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से। अच्छा, आज हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग की, जो कि यूएई में कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है। भले वो बैचलर हो, भले वो कोई कपल हो जो आ रहा हो यहाँ पर सेटल होने के लिए, या फिर बच्चों के साथ कोई सेटल होने के लिए आ रहा हो। मैं एक जनरल सी बात करूँगा जिससे आपको एक एक आइडिया हो जाएगा कि करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। इसके अलावा मैं ये भी बात करूँगा कि ना जो हम लोग नॉर्मली कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, उसमें रनिंग कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं, जो कि मंथली कॉस्ट होती है। हम ये बात भूल जाते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं, सेटल्ड होते हैं, बल्कि मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। एक मुझे ईमेल आई थी, उस ईमेल में उन्होंने लिखा था मुझसे कि हम हमारी दुबई लाइफ़ 2 से 3 दफ़ा पिछले 8 साल के अंदर स्टार्ट हुई है। उसका मतलब ये होता है कि कभी-कभी आपको वापस जाना पड़ता है और फिर दोबारा से आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि उनकी सेविंग्स डिप्लीट हुई हैं। क्योंकि जब आप वापस जाएँगे फिर आएँगे, तो उसमें काफ़ी खर्चे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो कि आप एक लॉन्ग टर्म के अंदर अगर एक जगह पे रहते हैं, तो वो चीज़ें फिर आपकी ऑटोमैटिकली वो एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते। तो वो भी बात करेंगे कि जब आप यहाँ पर आते हैं, तो सेटअप करने में आपको किस-किस किस्म के खर्चे मिल सकते हैं, और एक मंथली कॉस्ट जो आपको आ रही होती है, वो तो हम बात करेंगे ही। तो अगर बात करें मूविंग इन की, तो मूविंग इन के लिए अगर आप बाहर से आ रहे हैं, तो कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आपको वो पैकेज देती हैं। अगर आप यूएई के अंदर ही रहते हुए मूव कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट किस्म का पैकेज होता है। तो अगर हम बात करें बाहर से किसी कोई आ रहा है, तो उस केस के अंदर आपको हो सकता है आपकी कंपनी ऑप्शन दे कि आपको होटल स्टे दे दे, शुरू के 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इस तरह का होटल स्टे दे दे। प्लस ये कि आपको कुछ अलाउंस भी दे दे, जो डेली अलाउंस होता है वो भी दे दे। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं अज़्यूम करूँ कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इनिशियल स्टे के, और आप अकेले आ रहे हैं, फैमिली के साथ शुरू में नहीं आएँगे। आप अगर अकेले आ रहे हैं, तो आप शुरू में समझ लें कि ऑलमोस्ट कोई 200 से 400 दिरहम्स पर नाइट, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इवन 500 दिरहम्स तक जा सकता है। तो पर नाइट का आपको ये एक्सपेंस पड़ सकता है। जब आप रह लेते हैं, थोड़ा-सा काम स्टार्ट करते हैं, ऑटोमैटिकली आप हर हर वक़्त तो आप वो डेली के रेट्स के ऊपर होटल में नहीं रहेंगे, या कहीं इस तरह की जगह नहीं रहेंगे जहाँ पर डेली या वीकली का रेट चल रहा होता है, आप किसी परमानेंट जगह पे जाएँगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है, या आपको डिसाइड करना होता है कि आप ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पर मेट्रो का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा। तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने की सोचते हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम 7000 दिरहम्स का आपके पास बजट होना चाहिए, जो कि आप लेट्स से जब आप लैंड करते हैं, उसके बाद से 3-4 महीने के बाद का आपको टारगेट होना चाहिए कि अगर आपको वाक़ई लेना है ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना है फ़ौरन। और जैसे ही आपका वीज़ा वगैरह मिलता है आपको, तो आपको प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, और विदिन 3 टू 4 मंथ्स आपको ऑलमोस्ट 7000 दिरहम्स के एक्सपेंसेस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। अगर आप बार-बार फेल होते हैं उसके अंदर, तो एक्सपेंस बढ़ सकता है, लेकिन 7 टू 8000 दिरहम्स के अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। तो ये आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए, ये एक्सपेंस है आपके पास। इसके अलावा जब आप घर मूव करते हैं, अच्छा, घर का मैंने आपको कहा ना कि जब आप आएँ यहाँ पर, तो फैमिली अगर आपकी है, तो आप पहले डिसाइड ना करें कि घर कहाँ लेना है। फैमिली जब तक आप ये डिसाइड ना करें कि बच्चों का अगर आप स्कूल करना है, नहीं करना है, इन एनी केस, जब ये चीज़ें डिसाइड हो जाएँ, उस वक़्त घर लें। जब तक टेम्परेरी अकोमोडेशन में रहें, जब तक कि आपको ये फाइनल नहीं हो जाता कि आपको अपने बच्चों के हिसाब से घर लेना है या नहीं लेना है। और अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग नहीं है, फिर आपको अपने हिसाब से आप जहाँ भी हैं वो रख सकते हैं। लेकिन वन्स आप घर लेते हैं, तो घर लेने के बाद आपको ये देखना है कि आपके जो स्कूल से डिस्टेंस कितना है, क्योंकि स्कूल का डिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है। बसेज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। समवेयर बिटवीन, अगर दुबई की बात करें, तो समवेयर बिटवीन 6000 दिरहम्स टू 10,000 दिरहम्स ये बस का
पर ईयर का एक्सपेंस हो सकता है। दिरहम्स की बात करें तो दिरहम जो है $1 इज़ इक्वल्स टू 3.67 दिरहम्स, तो आप उसके हिसाब से अपना एक्सपेंस अज़्यूम कर सकते हैं। मैंने डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करा, आप दिरहम्स की वैल्यू ही बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आपने जब एक दफ़ा घर डिसाइड कर लिया, उसको आपको सेट करने में, क्योंकि यहाँ पर जो भी घर होता है, यहाँ पर जो फर्निश्ड अपार्टमेंट या फर्निश्ड विला, इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है, और अगर होता भी है तो उसके अंदर व्हाइट गुड्स होती हैं, उसके अंदर पूरा घर आपको फर्निश्ड नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा बाय चांस अगर आपको मिल गया तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो ये जो आपका खर्चा है ये आपके ऊपर ही आएगा, और इसीलिए एक जगह पर ज़्यादा देर तक रहना वो ज़्यादा अच्छा रहता है, सही रहता है। अगर मैं हायर एंड और लोअर एंड दोनों एस्पेक्ट बताना शुरू कर दूँ, तो 20,000 दिरहम्स तो आपका लगेंगे ही किसी इवन स्टूडियो को भी सेटअप करने में। चले स्टूडियो को आप कह लें कि शायद 10,000 दिरहम्स के अंदर सेटअप हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको 20,000 दिरहम से लेकर अप टिल लेट्स से 50,000 दिरहम्स, और अगेन स्काई इज़ द लिमिट वाली बात आ जाती है ना, कि जब आप यूएई की बात करते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट होता है। तो 50,000 दिरहम्स फ्रॉम 20,000 दिरहम्स समवेयर बिटवीन दैट लाइन, ये आपका वन टाइम कॉस्ट होगी, जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि आपकी जो फर्नीचर है वो, और प्लस ये कि अगर आप घर रेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर कमीशंस भी होते हैं, उसके अंदर डिपॉजिट्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें भी ऐड अप कर सकते हैं आप इसी कॉस्ट के अंदर। तो 50,000 दिरहम से ऊपर बहुत आराम से जा सकता है, लेकिन स्टार्ट करते हैं 20,000 दिरहम से। तो ये आपकी वन टाइम कॉस्ट मैंने बता दी, जो कि आएगी। इसके अलावा जो एक और वन टाइम कॉस्ट आएगी आपकी, जो कि वन टाइम कॉस्ट कह लें, या आप उसको कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप वो कॉस्ट होगी, वो गाड़ी की होगी। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर गाड़ी आपने लेनी है तो आपकी कॉस्ट, मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाई थी कि आपकी सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से कितने की गाड़ी सही रहेगी, और उसके हिसाब से आपको क्या फ़ॉर्मूला है, जो कि मैंने बात की थी उसके अंदर के 24 और 10 का जो फ़ॉर्मूला है, उसके हिसाब से आपको गाड़ी लेनी चाहिए। तो कोई भी, वैसे तो लोग इस फ़ॉर्मूले को उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये एक बहुत ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला है अगर आपको गाड़ी लेनी है। तो 25-10 के ऊपर जो मैंने 24-10 के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैंने लगा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो गाड़ी आप जब लेंगे तो वो, उसके अंदर आपकी जो गाड़ी की कॉस्ट है वो समवेयर बिटवीन 50,000 दिरहम्स टू 350,000 दिरहम्स, और स्काई इज़ द लिमिट अगेन। तो वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो उसमें मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एक रेंज मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब मंथली रिकरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। ये यहाँ तक आ गई वन टाइम कॉस्ट की, जब आपकी लाइफ सेट हो गई है। बच्चों की स्कूलिंग की बात करते हैं, बच्चों की स्कूलिंग को मंथली में लेते हैं हम। लेकिन जब आपने ये काम कर लिया तो आप एक और, अभी हम गाड़ी की बात कर ही रहे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी के बाद आप अपना महीने का या साल का फ़ाइन का एक्सपेंसेस भी लगा लें, क्योंकि मेरे पास तो हर साल ही फ़ाइन आते हैं, और फ़ाइन से आप बचना नामुमकिन सी बात लगती है मुझको। मैं हर दफ़ा, मेरी रेज़ोल्यूशन होती है कि मेरे फ़ाइन्स नहीं आएँगे, कभी कम कभी ज़्यादा। लास्ट ईयर मेरे ख़्याल से कोई 600 दिरहम्स के फ़ाइन थे, लेकिन इस साल थोड़े से और बढ़ गए। जबकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, और कभी-कभी 8-8 महीने तक कोई फ़ाइन नहीं आता, और फिर एकदम से जो है ना 1 महीने के अंदर मल्टीपल फ़ाइन्स आ जाते हैं। बल्कि इस पे मैंने एक फ़नी इनफ मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, पार्किन का जब आईपीओ आया था। यहाँ पर एक जो यहाँ के पार्किंग ऑपरेटर है दुबई का, उसका आईपीओ आया था। मैंने उसपे बताया था कि जब इन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज़ किया पूरी अपनी कैलकुलेशन, तो उसके अंदर बताया कि 33% जो उनका रेवेन्यू है पार्किंग का, वो फ़ाइन्स के थ्रू आता है। तो इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि लोग अ, कर देते हैं गलती, हो जाती है गलती, और इतना सिस्टम ज़बरदस्त है कि ज़रा-सा आप 2 मिनट भी डिले करेंगे ना तो फ़ाइन आपको लग सकता है। अब तो मैंने सोच लिया कभी भी मैं उसको रिस्क नहीं लेता, 2 दिरहम 3 दिरहम की बात नहीं होती, वो एकदम से जो है ना 100 दिरहम, 150 दिरहम, 200 दिरहम्स का फ़ाइन लग सकता है, तो उस पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये इसको अपने बजट में एलोकेट करना पड़ेगा आपको पार्किंग के लिए, अगर नॉट ओनली पार्किंग, बल्कि जितने भी फ़ाइन्स होते हैं उसके लिए। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम भी 600 दिरहम तो आप उसको रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन उसके अंदर आप बात कर सकते हैं 2,500 दिरहम की, या व्हाटएवर द केस इज़, तो उसका भी आपको मंथली एक्सपेंसेस के अंदर डालना होगा। इसके अलावा रेंट के अंदर आते हैं, तो रेंट जो है वो आपको मैं अगर महीने की बात करूँ, क्योंकि इसमें एनुअल रेंट की अगर हम बात करेंगे तो एनुअल रेंट समवेयर बिटवीन, जब स्टार्ट होता है वो 45,000 दिरहम से, अगर आप 1 बेडरूम की बात करेंगे तो वो स्टार्ट हो सकता है। कम से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अच्छे एरिया में, अच्छे भी नहीं, मीडियोकर एरिया के अंदर आपको 45-40,000 दिरहम से 1 बेडरूम स्टार्ट हो सकता है, बल्कि इससे भी थोड़ा-सा ज़्यादा। कुछ एरियाज़ में 30,000 दिरहम से भी स्टार्ट हो सकता है स्टूडियो, लेकिन दैट इज़ इट, इससे कम में आपको नहीं मिल सकता, जो साल की बात बता रहा हूँ मैं। तो आप अगर महीने के ऊपर आएँगे तो मैं 45,000 दिरहम्स के हिसाब से देखूँ तो 3,500
3700 के करीब से स्टार्ट होगा और अपर लिमिट इसकी अगेन कोई नहीं है। आप 2 बेडरूम 120,000 दिरहम्स का आराम से मिल जाएगा। आराम से मेरा मतलब ये है कि आराम से ये प्राइस पहुँच सकती है। वैसे 65-70,000 का भी मिल सकता है, लेकिन अगर अपर एंड पे देखेंगे तो 120,000 और उससे ऊपर। मैंने एक पॉडकास्ट की थी अपने दोस्त के साथ, जिसमें उन्होंने बताया था 2.5 लाख दिरहम्स दे रहे थे 2017 के अंदर म्यूडॉन के अंदर एक विला का। प्रॉब्ली आज भी इतना ही होगा क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो इसलिए रेंटल आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये मैंने एक आपको रेंज बाउंड फिगर दे दी है। आप शारजा में भी रह सकते हैं। शारजा में प्राइस कम हो जाती हैं, लेकिन ट्रैफ़िक बहुत बढ़ जाता है। ट्रैफ़िक के ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी, किस तरह से ट्रैफ़िक, एक क्रेज़ी ट्रैफ़िक है आजकल, क्योंकि लोग सारे आ रहे हैं, तो वो शारजा में अगर आपका वाक़ई डेली का अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑफ़िस कहाँ पर होगा और ऑफ़िस के आपका कितना वर्क फ्रॉम होम का सेटअप बन सकता है या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है या वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उस केस के अंदर आप फिर भी प्रोबेबली शारजा में रह सकते हैं और शारजा के अंदर आपको आना-जाना फिर भी थोड़ा-सा कन्वीनिएंट रह सकता है। तो ये अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑफ़िस की सिचुएशन क्या है, लेकिन ये एक ऑप्शन है। फिर बस की अगर मेट्रो या बस के थ्रू कर रहे हैं और गाड़ी नहीं है, तो उस केस के अंदर 200 दिरहम 250 दिरहम्स का आपको मेट्रो प्लस बस के अंदर आपका एक्सपेंस बन सकता है और ये कुछ लोगों के लिए वैलिड भी होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे रहते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं रखते, ना पार्किंग का मसला होता है, ना गाड़ी को यूज़ करने का मसला होता है। मेन जगहों को आप मेट्रो से एक्सेस कर सकते हैं और आपकी अगर फैमिली है तो थोड़ा-सा मसला हो सकता है, लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हैं, तो आप ये सारा काम कभी-कभी ऑन एंड ऑफ टैक्सी लेकर, वरना फिर मेट्रो के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली कल्चर ये है दुबई में कि आपको गाड़ी लेनी होती है। इलेक्ट्रिसिटी, दीवा दीवा इज़ दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर कंपनी है, अथॉरिटी है। शारजा में होते हैं, तो सीवा होती है जिसमें गैस भी इंक्लूडेड होती है। तो जो एवरेज बिल लगा लें आप एक नॉर्मल घर का, वो 500 दिरहम्स का एवरेज आ सकता है। इसमें सर्दियाँ, गर्मियाँ मिलाकर आप मैं उसको एवरेज कर रहा हूँ। और अगर हायर एंड पे जाएँगे तो अगेन स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन स्काई इज़ द लिमिट तो नहीं कहेंगे। 2500 दिरहम्स, 3000 दिरहम्स, 3500 दिरहम्स, 4000 दिरहम्स मैंने इस तरह के विलास के बिल देखे हैं पर मंथ। तो इस तरह के बिल्स आ सकते हैं, लेकिन 2500 दिरहम रख लें आप, तो इस तरह का बिल आपको डीवा का या सीवा का या गैस, इलेक्ट्रिसिटी सब मिलाकर आ सकता है। कुछ बिल्डिंग्स के अंदर, दुबई के अंदर गैस सेपरेट होती है, कुछ में सिलेंडर्स होते हैं। शारजा में पाइप्ड गैस है, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ये मैंने आपको रेंज बाउंड फिगर आपको बता दी है। इंटरनेट का बिल आप कह लें कि 350 दिरहम से स्टार्ट हो रहा है, 1000 दिरहम्स तक का जा सकता है, या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं या और आप एड-ऑन्स करते हैं, तो वो ज़्यादा जा सकते हैं। मेरे पास एक बेसिक इंटरनेट है जो कि 400 दिरहम्स का पैकेज है मेरे पास। आई थिंक 400 दिरहम्स का पैकेज है और वो मेरा सारे काम कर देता है। मुझे एज़ सच टीवी देखना नहीं होता, घर में कोई टीवी देखता नहीं है। लैंडलाइन की शायद ज़रूरत पड़ जाए आपको। लैंडलाइन का फ़ायदा ये होता है यहाँ पर कि लैंडलाइन जब भी आप लेते हैं, तो उसके अंदर जो लोकल कॉल्स होती हैं लैंडलाइन टू लैंडलाइन, वो फ्री होती हैं। तो लैंडलाइन इसलिए अच्छा होता है कि कभी आपको इस तरह का कोई बात करनी हो, तो रादर देन गोइंग थ्रू बॉटम वगैरह, क्योंकि यहाँ पर एक और भी मसला ये है कि व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह नहीं चलती हैं, तो बॉटम के थ्रू आप अगर कॉल करना नहीं चाहते, तो आपके पास लैंडलाइन मौजूद है, आप लैंडलाइन टू लैंडलाइन फ्री कॉल्स कर सकते हैं। तो जो इंटरनेट होता है इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टीवी भी मिलता है, इंटरनेट भी मिलता है और जो आपका एक्चुअल फ़ोन लाइन होती है वो भी मिलती है। स्टार्टिंग फ्रॉम 350 दिरहम्स टू 1000 दिरहम्स, 1500 दिरहम्स डिपेंडिंग ऑन आप क्या लेना चाहते हैं, किस तरह का पैकेज लेना चाहते हैं। इसी तरह से ग्रोसरी के ऊपर अगर बात करें, तो ग्रोसरी के अंदर मैं कहूँगा कि अगर कपल है तो कपल 1500 दिरहम से स्टार्ट कर सकता है और अगर बड़ी फैमिली है तो वो 3000 4000 दिरहम्स तक भी जा सकती है उनकी ग्रोसरी, डिपेंडिंग कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है। अगेन लाइफ़स्टाइल पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मैं इसमें कोई वैल्यू आपको ऐसा नहीं दे सकता, लेकिन रेंज बाउंड फिगर आपको बता सकता हूँ। आप इवन मैंने तो ये भी देखा है कि जो कम लोअर इनकम ग्रुप है, वो इवन फैमिलीज़ के साथ भी 1500 टू 2000 दिरहम्स के अंदर अपना गुज़ारा कर लेते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ़स्टाइल एंड दीज़ थिंग्स। अच्छा, कार इंश्योरेंस रिन्यूअल, ये सारी चीज़ें गाड़ी के साथ मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन गाड़ी के आपकी इंश्योरेंस वैसे साल की जाती है। ऑलमोस्ट कोई थर्ड पार्टी अगर लेंगे तो 700 दिरहम्स की साल की जाएगी और अगर आप टियर बढ़ाना शुरू करते हैं, गाड़ी एक्सपेंसिव होना शुरू करती है, तो समवेयर बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम 1300 दिरहम्स टू लेट्स से 4000 दिरहम्स, 5000 दिरहम्स, इस तरह की भी जा सकती है। तो गाड़ी के डिपेंड करता है। अगर महीने की बात करेंगे तो 125 दिरहम्स पर मंथ पड़ रही होगी और मैक्सिमम लेट्स से 400 टू 500 दिरहम्स ये आपको पड़ रही होगी पर मंथ। तो
लेकिन पे आपको इसको ईयरली करना होता है, अपफ्रंट करना होता है। ये बहुत सस्ती है कार इंश्योरेंस अगर कंपेयर करें, मैंने कुछ लोगों से बात की थी कनाडा में, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है कनाडा में कार इंश्योरेंस। तो मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट इस तरह से था कि जो यहाँ पर साल की इंश्योरेंस थी, वो वहाँ पर मंथ की इंश्योरेंस थी। तो कार इंश्योरेंस काफ़ी चीप है अगर देखा जाए तो, और उसका रीज़न है काफ़ी सेफ कंट्री है। तो ये चीज़ें जिस तरह से मगिंग होती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं या कार थेफ्ट होता है, वो तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए कार इंश्योरेंस को जो भी पैसे देने होते हैं या जो कंपनसेशन होती है, वो एक्सीडेंट्स की होती है, वो भी इतने ज़्यादा बुरे हालात नहीं है। तो इसलिए कार इंश्योरेंस मेरे ख़्याल से सस्ती है यहाँ पर। कार फ्यूल जो है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कम्यूट, लेकिन 500 दिरहम्स टू 1000 दिरहम्स इसकी वैल्यू के अराउंड बन सकता है या थोड़ा-सा ज़्यादा भी बन सकता है, अगर आपकी कम्यूट ज़्यादा है। तो 500 दिरहम्स टू 1000 दिरहम्स का आप ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिपेंड करता है, बहुत सारी कंपनीज़ आपकी फैमिली की इंश्योरेंस दे देती हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको फैमिली की इंश्योरेंस नहीं मिल रही है, तो फिर आपको अपनी इंश्योरेंस तो मिलेगी, लेकिन अगर आपको फैमिली की इंश्योरेंस नहीं मिल रही है, तो फिर उसको अपने पैसों से खुद लेना पड़ेगा, और उसका जो कॉस्ट आ रही है आजकल, वो डिपेंडिंग कि आप अम, किस टियर पे जाना चाहते हैं, किस लेवल की सर्विस चाहते हैं इंश्योरेंस में, वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। मैंने देखा है कि 4000 स्टार्टिंग फ्रॉम 4000 दिरहम्स एडल्ट्स की एक सही इंश्योरेंस बनती है, बच्चों की स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 दिरहम्स एक सही इंश्योरेंस बनती है। तो पर किड, पर फैमिली मेंबर आपको वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। अपर लिमिट अगेन बहुत ज़्यादा भी महँगी महँगी हो सकती है, 10,000 दिरहम, 20,000 दिरहम्स इस तरह की पर पर ईयर की इंश्योरेंस बन सकती है। तो अगर मैं मंथली की बात करूँ, तो आप सेफ़ली ये कह लें कि ऑलमोस्ट ये फैमिली की समव्हेयर अराउंड 1000 टू 1500 दिरहम्स फैमिली की बन सकती है, अगर फैमिली ऑफ 3 है, और फैमिली ऑफ 4 है, क्योंकि आपकी अपनी होगी और बाकी 3 लोगों की डिपेंडेंट आपके लेनी होगी, और 1000 लेट्स से 500 से 1000 2500 समव्हेयर बिटवीन दैट पर मंथ आपको इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ेंगे। ये मैंडेटरी नहीं है, इंश्योरेंस बेसिक इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, जो कि बहुत सस्ती होती है, 700 दिरहम्स पर ईयर के ऊपर आपको मैंडेटरी इंश्योरेंस मिल सकती है। लेकिन वो उसके फ़ायदे उस तरह से नहीं हैं, उसमें आपके पास नेटवर्क कवरेज नहीं होगी, तो वो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको वाक़ई इंश्योरेंस का लेना है फ़ायदा, मेडिकल का फ़ायदा लेना है, तो आपको अच्छी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं सबसे मेजर एक्सपेंस के ऊपर, जो कि शायद जिनके बच्चे छोटे हैं उनको फ़ील ना हो, लेकिन मुझे तो सही से आजकल फ़ील हो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चों का जो एक्सपेंस आ रहा है यहाँ पर, इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंक्लूडिंग स्कूल फ़ीस और थोड़ा बहुत ट्यूशन्स जो करते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जो है वो ए लेवल के अंदर ट्यूशन्स लेता है, तो वो सब मिलाकर, कुरानिक एजुकेशन सब मिलाकर जो मेरा टोटल इस वक़्त एक्सपेंस आ रहा है, वो मेरा टोटल जो महीने का या साल का जो एक्सपेंस होता है, उसका 35+% के करीब बन रहा है। यानी कि मेरा जो टोटल अच्छा खासा मुझको देना पड़ रहा है, जो कि अगर आप नए-नए आ रहे हैं और बच्चे छोटे हैं, उस केस में आपको इतना बड़ा कंपोनेंट आपका एजुकेशन पे नहीं स्पेंड हो रहा होता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल अच्छे ब्रिटिश स्कूल की, जिसके अंदर आप चाहेंगे, डिपेंडिंग अगेन यहाँ पर हर तरह के स्कूल हैं। यहाँ पर आपका इस तरह का भी स्कूल है जो कि साल की आपको 6000 दिरहम के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा, और इस तरह का भी स्कूल है जो कि साल में आपको 120,000 दिरहम्स की फ़ीस लगेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है। लेकिन एट द सेम टाइम इस पूरे ब्रैकेट के अंदर हर लेवल के ऊपर आपको स्कूल मिलेंगे। आपको 6000 दिरहम पर ईयर के ऊपर भी स्कूल मिलेंगे, आपको 10,000 दिरहम पे भी मिलेंगे, आपको 20 पे भी मिलेंगे, आपको 30 पे भी मिलेंगे, आपको 40 पे भी मिलेंगे। आपको हर तरह के स्पेक्ट्रम के स्कूल मिलेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लेना है। लेकिन मेरे ख़्याल से आप पर मंथ के हिसाब से, अगर आपकी अच्छी सैलरी है, तो कभी-कभी स्कूलिंग आपको फ्री मिल जाती है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, लेकिन अगर आपकी एम्प्लॉयर सैलरी नहीं देता, तो उस केस के अंदर अगर आपको देखना है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 25,000 दिरहम्स पर ईयर से स्टार्ट होती है। बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा तो नहीं, लाइक बहुत अच्छे की कोई डेफिनिशन नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल स्कूल जो आप समझ सकते हैं, वो 25,000 दिरहम पर ईयर से स्टार्ट होता है। बस की फ़ीस ऑलमोस्ट कोई 5,000 दिरहम से ऊपर, लेट्स से 5,000, बिटवीन 10,000 5,000 दिरहम जाती है, एसोसिएटेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो आप ये समझ लें कि आप 30,000 टू 35,000 दिरहम तो मिनिमम रख लें स्कूल के एक बच्चे के। तो 3,000 दिरहम पर किड, और अगर 2 बच्चे हैं तो 6,000 दिरहम तो आराम से आ सकता है, जो थोड़ा-सा ऊपर की वैल्यू होगी। लेकिन जो अपर जो कैप आना है, मतलब ये मैं मीडियोकर बताया है, लेकिन अगर आप ऊपर जाएँगे तो 120,000 दिरहम पर किड भी आएगा, तो फिर वो 20,000 दिरहम पर मंथ के करीब कॉस्ट बन सकती है। इसी तरह से अगर आप लोअर लेवल पे आ जाएँगे, तो 600 दिरहम्स भी बन सकती है कॉस्ट उसकी, जो पर मंथ है, और उसके साथ अगर आप
बस को ऐड कर लेंगे तो आपको 1000 दिरहम्स की कॉस्ट बन जाएगी। सो 2 बच्चों का मैं कहूँगा कि बिटवीन 2000 टू 2500 दिरहम्स मिनिमम, और अगर आप मैक्सिमम जाएँगे तो मैं कहूँगा कि अराउंड लेट्स से 25,000 दिरहम्स पर मंथ, ये आपका 2 बच्चों का भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि सिचुएशन क्या है। अगेन बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्कूल्स में जाना है और किस तरह का आपका बजट है। अच्छा, ईयरली ट्रैवलिंग इस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग नॉर्मली जो बजट बनाते हैं वो मंथली बनाते हैं। मैं हमेशा जब भी लोगों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप अपना ईयरली बजट बनाएँ, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा अच्छी पिक्चर आती है। तो ट्रैवलिंग के को आप लाज़मी शामिल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग दुबई मूव ही इसलिए करते हैं कि उनको ट्रैवलिंग का आसानी होती है। लेट्स से पाकिस्तान, इंडिया जाना बहुत आसान होता है, यहाँ से करीब होता है, तो फैमिलीज़ उनकी यहाँ पर होती हैं उन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया में, तो वहाँ पर उनको आसानी हो जाती है। लेकिन वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जितना चीप होता है उतना ज़्यादा बंदा ट्रैवल करता है। तो वो अपना एक रखें। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि पाकिस्तान की टिपिकल फ़्लाइट आपको बिटवीन 1000 दिरहम टू 1500 दिरहम्स पर पर पर्सन पड़ सकती है, और जो अगर पीक सीज़न हो ईद वगैरह का, तो उसमें 2500 तक जा सकती है। मैं इकॉनमी की बात कर रहा हूँ। और अगर इंडिया की बात करें तो वो भी कभी-कभी मैंने देखा है 4000 दिरहम्स तक भी जा सकती है। तो समवेयर बिटवीन दैट लाइन। लेकिन मैं अगर बात करूँ तो अगर आपको पाकिस्तान या इंडिया ही जाना है और एवरेज 1 साल में 1 दफ़ा जाना है, तो आप अगर 4 लोग हैं, तो आप 4 लोगों का जो एक्सपेंस बनेगा वो लेट्स से 5000 दिरहम्स या समवेयर बिटवीन दैट वो बनेगा पर ईयर। और हायर एंड के ऊपर तो कुछ भी आप कहीं भी जा सकते हैं, फिर आप उसको यूरोप भी जा सकते हैं, यूके भी, कनाडा भी जा सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव फ़्लाइट्स भी हो सकती हैं। तो मिनिमम आप, मैं कहता हूँ 500 दिरहम्स अपने पास रखें फॉर अ फैमिली ऑफ 4 एवरी मंथ, ताकि आप एक साल में 1 दफ़ा हॉलिडेज़ पे जा सकें। और हॉलिडेज़ पे एक अच्छी बात यूएई की ये है कि आपको यहाँ पर जो बहुत सारे और रीजनल कंट्रीज़ हैं, जिसमें जीसीसी के सारे कंट्रीज़ आते हैं, सऊदीया आता है, ओमान आता है, वहाँ आप बहुत आराम से ईज़ी एक्सेस होता है कि वंस आपकी रेज़िडेंसी लग जाती है। इसके अलावा कंट्रीज़ लाइक अज़रबैजान, जॉर्जिया, ये भी कंट्रीज़ होते हैं जिसके अंदर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर जब आपको रेज़िडेंसी लग जाती है। इसके अलावा कुछ लोग मेड अफ़ोर्ड करते हैं। जब मेड अफ़ोर्ड करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी आती है, तो मेड आपको पर आवर पे भी मिल जाती है, और आपको लिव इन मेड भी हो सकती है, जो कि आपके साथ आपको ज़्यादा उसका कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि उसके अंदर उसकी सैलरी ऑलमोस्ट कोई 1500 दिरहम्स के करीब उसकी सैलरी होगी। फिर उसकी शायद साल में 2 दफ़ा का टिकट होता है, वो देना होगा, शुरू की वीज़ा की फ़ीस होगी। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट 2000 दिरहम के करीब की आपकी साल की कॉस्ट, या इससे भी ज़्यादा की, बल्कि इनफैक्ट 2500 दिरहम्स की साल की कॉस्ट लग सकती है, अगर सारी चीज़ें इंक्लूड कर लें उसके अंदर। प्लस ये कि अगर आपको आवर्ली बेसिस पे चाहिए तो 500 दिरहम, 600 दिरहम, इतना भी आ सकता है, अगर हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आपको करना है। तो मेट्स सस्ती होती हैं, लेकिन ये कि कॉस्ट तो फिर भी है उसके अंदर। एंटरटेनमेंट के ऊपर हर एक के ऊपर अपना अपना डिपेंड करता है, ईटिंग आउट कितना कर रहे हैं आप, कितना मूवीज़ के लिए जा रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें। तो 500 दिरहम टू 1500 दिरहम्स मेरे ख्याल से इस तरह का एक कॉस्ट बन सकती है। अगेन, स्काई इज़ द लिमिट। टोटल कॉस्ट अगर बात करेंगे तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि एक मीडियोकर किस्म की आपको लाइफ गुजारने के लिए आपको ऑलमोस्ट 10,000 दिरहम्स तो चाहिए ही चाहिए, अगर आपके एक आध बच्चा स्कूल जा रहा है, वरना इससे भी कम हो सकता है। और अगर आप थोड़ा-सा जो दुबई ब्लिंग करना चाहते हैं, तो वो 50,000 दिरहम्स भी आपको कम पड़ सकते हैं। और फैमिली ऑफ 4 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई, वो ये है कि जब आप दुबई में जॉब कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, तो दुबई आ क्यों रहे हैं? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर टैक्स फ्री इनकम बनाने के लिए आ रहे हैं, सेविंग करने के लिए आ रहे हैं, तो आप इन सारे खर्चों के बाद आपको एक अपने ऊपर टैक्स भी लगाना चाहिए, जो कि आपका पर्सनल टैक्स होगा। उस पैसों से आप अपनी सेविंग करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मैं मल्टीपल बातें करता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। मैंने और वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दुबई में जब आप आते हैं, तो आपके पास एक एरे खुल जाता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सारी मार्केट्स अवेलेबल होती हैं, जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे यूएस की स्टॉक मार्केट हो, चाहे दुबई की खुद रियल एस्टेट हो, कहीं भी आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप दुबई के रेजिडेंट होते हैं। तो ये एक बहुत फ़ायदा है। लेकिन इसके बाद ये सारी जो कॉस्टिंग है, उसके बाद आपको अपनी सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अलग से पैसे निकालने हैं। उसके ऊपर अगेन एज़ आई सेड, मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। इसी बात पे मैं एक और बात कहूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार, हमें काश हमने
प्रॉपर्टी ले ली होती तो यहाँ पर अब इतनी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि यार आपको कौन मना कर रहा था, आप ले लेते। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं ली भी तब भी अगर आपने वही पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते सही जगह पर, तो आज आपको उन्हीं पैसों से जो रिटर्न मिल रहा होता है वो आपको ऑफसेट कर रहा होता है जो आपके पैसे किराए में बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी बाइंग इज़ नॉट द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू हियर इन द यूएई। यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। आपको थोड़ा-सा लर्न करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है जब आप स्टॉक्स वगैरह को देखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट आप और भी चीज़ों के एवेन्यूज़ के अंदर जाके एक्सप्लोर करें। एक मैंने इलस्ट्रेशन बनाई थी जिसके अंदर मैंने देखा था कि अगर 1000 दिरहम्स आप पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे एट 8% रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अगर 10 साल तक कोई बंदा 1000 दिरहम्स पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है और उसको एवरेज रिटर्न 8% के करीब मिल रहा है, तो उस इवेंचुअली 10 साल के बाद उसको 1166 दिरहम्स का रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा उस इन्वेस्टमेंट से जो कि उसने की हुई है। अब अगर कोई मुझसे बोले कि यार हमारी रेंट बढ़ गया है और 14,000 दिरहम्स एकदम से बढ़ा दिया टेनेंट ने, लैंडलॉर्ड ने, तो मैं उसको बोलूँगा कि यार अगर आप 10 साल से, और ये मैं एक पर्टिकुलर केस बोल रहा हूँ कि जिसके अंदर 10 साल से वो बंदा यहाँ रह रहा था और अब अगर वो उसको 14,000 दिरहम्स का रेंट बढ़ा है और मुझे पता है कि उसके पास इतना अपॉर्च्युनिटी थी कि वो आराम से हर महीने 1000 दिरहम्स स्पेंड कर सकता था, इन्वेस्ट कर सकता था। तो अब उसको जो वो इन्वेस्टमेंट है, उसके थ्रू वो जो पैसे मिल रहे हैं, वो बहुत आराम से कवर कर सकता है जो उसका रेंटल इन्फ्लेशन है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं पीछे, और ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग नए-नए आ रहे हैं। जो लोग नए आ रहे हैं, उनको लाज़मी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखना है, क्योंकि अगर आपको यूएई में रहना है, तो यू नेवर नो आगे किस तरह से कितनी इन्फ्लेशन होती है, कितनी महँगाई होती है, किस तरह से आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं या थ्राइव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइव ना करें आप, थ्राइव करें। तो उसके लिए डेफ़िनिटली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मल्टीपल ऑप्शंस पे वीडियोज़ बनाई हुई हैं। यहाँ पर एक वीडियो का लिंक लगाया हुआ है। सर्वा एक प्लेटफ़ॉर्म है जो यूएई बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है और जिसके अंदर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर मेरा रेफरल लिंक यूज़ करेंगे। $50 का रेफरल बोनस होगा। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसी तरह से स्मार्ट क्राउड एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, यूएई बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगाया है जिसके अंदर आपको रेफरल बोनस 250 दिरहम्स का मिल सकता है अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।